देखो क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम लोग कुछ कुछ इडियम्स को मैं नया भी बताऊंगा, कुछ इडियम्स आपके सामने हैं। इसको हम लोग एक एक करके समझते हुए चलेंगे। आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, 5 वर्षों के एसएससी में पूछे गए सिनोनिम्स नहीं है ये, इसको गलत टैग डाल दिया है। ये एक्चुअल में इडियम्स फ्रेजेस है। क्या है? इडियम्स एंड फ्रेजेस। सो माय डियर स्टूडेंट, पहला सवाल आपके स्क्रीन पे है, फर्स्ट क्वेश्चन। पहला सवाल है। पहला क्वेश्चन क्या है? जो भी क्वेश्चन मैं बोलूंगा कि आप लिख लीजिए, उसको आप लिख लीजिएगा, है ना? तो पहला सवाल आपसे पूछा है, ब्रेक द न्यूज। तो ब्रेक द न्यूज का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय ब्रेक द न्यूज? तो ब्रेक द न्यूज का मतलब होता है किसी को बुरा समाचार देना। क्या देना? बुरा समाचार देना। तो बुरा समाचार देने के लिए क्या बोलेंगे? टू गिव बैड न्यूज। ये पूरी पीडीएफ फाइल हम आपको भेज देंगे। आप केवल इसको देखिए, समझिए, इसको लिखना नहीं है, याद करने की कोशिश करिए। यानी जो मैं आपको एक्स्ट्रा लिखाऊंगा आप उसे लिखने की कोशिश जरूर करिएगा। जैसे मान लो, इधर देखो बेटा, जैसे मान लीजिए अगर मैंने आपसे एक सवाल पूछा। सवाल हमारा ये है, देखिए, समा क्वेश्चन है, अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आ गया बेटा, अंडर ए क्लाउड, ये क्वेश्चन आ गया, अंडर ए क्लाउड, तो इसका क्या मतलब होता है? मतलब एक क्वेश्चन के साथ मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कराते हुए चलूंगा, तो वो ये क्वेश्चंस आपके पेपर में बहुत बार आया हुआ है, अंडर ए क्लाउड। तो अंडर ए क्लाउड का मतलब होता है शक के दायरे में। शक के दायरे में के लिए हमारा जो वर्ड आता है बेटा, इसे हम बोलते हैं अंडर सस्पिशन। क्या बोलेंगे इसको? अंडर सस्पिशन। बोलिए मेरे साथ, अंडर सस्पिशन। इसका मतलब होता है शक के दायरे में। एक क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट। अगर मैं आपसे बोलूं एक क्वेश्चन, रेड लेटर डे, तो बताओ रेड लेटर डे का क्या मतलब होता है? कौन कौन बता सकते हैं रेड लेटर डे? आप लोग बताइए। रेड लेटर डे, क्या पहली बार सुन रहे हो क्या रेड लेटर डे? हाँ, फर्स्ट टाइम? अच्छा, एक मैं सेंटेंस बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर मैं आपसे ये कहूं कि इंडिपेंडेंस डे इज नॉन एज द रेड लेटर डे इन इंडियन हिस्ट्री, तो इसका क्या मतलब हुआ? इंडिपेंडेंस डे को रेड लेटर डे कहा जाता है। तो इंडिपेंडेंस डे किस तरह का दिन होता है? यादगार दिन होता है, इंपॉर्टेंट डे होता है। तो जब भी आपके क्वेश्चन में रेड लेटर डे आता है, तो आपको याद रखना है कि इसका मतलब होता है बेटा इंपॉर्टेंट डे। इसे इंपॉर्टेंट डे कहते हैं। इसका एक और मतलब होता है, इसको बोलते हैं हम मेमोरेबल डे। मेमोरेबल डे। सेकंड, जो भी मैं एक्स्ट्रा लिखाऊंगा उसे लिखना है, ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे मैं बोलूं अंडर ए क्लाउड, तो अंडर ए क्लाउड का क्या मतलब हुआ? अंडर सस्पिशन। रेड लेटर डे का मतलब क्या हुआ बेटा? इंपॉर्टेंट डे। इंपॉर्टेंट डे नहीं होगा तो क्या होगा बेटा? मेमोरेबल डे। इधर देखिए, तीसरा, अगर मैं आपसे बोलूं एट ए लॉस, एट ए लॉस, इसका क्या मतलब हुआ? एट ए लॉस, निर्णय ना ले पाना। निर्णय ना ले पाना, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम? तो इसको हम बोलते हैं कि अनेबल, अनेबल टू डिसाइड। अनेबल टू डिसाइड, इसका ये मतलब होता है अनेबल टू डिसाइड। 4 नंबर देखिए, अगर मैं बोलूं बेटा एट ए सी, तो एट ए सी का मतलब क्या होता है? एट ए सी का मतलब होता है पजल्ड होना। पजल्ड। अगर आपसे कोई पूछे कि पजल मतलब क्या होता है, तो आपको बोलना है बेटा पजल का मतलब होता है पहेली। ऐसे। इधर देखिए 5 नंबर, यदि मैं आपसे पूछूं एन एप्पल, एन एप्पल ऑफ डिस्कर्ट,
तो एन एप्पल ऑफ डिस्कर्ट का मतलब क्या होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीजीएल 2024 सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था कि एप्पल ऑफ डिस्कर्ट का मतलब क्या होता है। हिंदी में बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। एप्पल ऑफ डिस्कर्ट का मतलब होता है झगड़े का कारण। अब इसे हमें इंग्लिश में बताना है, तो झगड़े का कारण को इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे? तो भाई इसको हम बोल सकते हैं कॉज ऑफ क्वारेल, कॉज ऑफ क्वारेल, या इसी को हम बोल सकते हैं बेटा मैटर ऑफ डिस्प्यूट, मैटर ऑफ डिस्प्यूट बोल सकते हैं इसको, मैटर ऑफ डिस्प्यूट। यही क्वेश्चन एसएससी मेंस में एक बार ऐसे पूछा गया था, देखिएगा ध्यान से। बोन ऑफ कंटेंशन पूछा गया था कि ये बोन ऑफ कंटेंशन का क्या मतलब होता है। तो बोन ऑफ कंटेंशन का भी मतलब होता है बेटा झगड़े का कारण, इसको बोलते हैं कॉज ऑफ क्वारेल, ऐसे बोलते हैं। अब आप लोग मेरे साथ साथ रिपीट करेंगे, और ये पूरे 800 क्वेश्चन हैं एसएससी के पिछले 5 साल के, पूरे क्वेश्चंस को हम लोग एक एक करके सॉल्व कराएंगे। धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि 800 क्वेश्चन एक दिन में तो नहीं पढ़ सकते। उन 800 में से कौन सा क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हुआ है, उसको मैं आपको क्लास में कराऊंगा। तो इसके नोट्स अच्छे से बनाना, और नोट्स कैसे बनाना है वो मैं आपको बता देता हूं। एक बार कॉपी देना प्लीज, एक बार प्लीज गिव मी एनी वन कॉपी, लो। इधर सुनो, नोट्स कैसे बनाना है देखो। जैसे आप मान लो कि वोकेब लिख रहे हो, तो वोकेब में आपको क्या करना है, ऊपर हेडिंग डालना है बेटा इडियम्स एंड फ्रेजेस। अब इसके बाद आपको कम से कम 5 पन्ने छोड़ने, कितने? 5 से 6 पन्ने छोड़ने, यानी पूरा इडियम्स ही चलना चाहिए, ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि यहाँ इडियम लिख दिया और फिर यहाँ सिनोनिम्स चालू कर दिया या एंटोनिम चालू कर दिया, ऐसा मत करना। इडियम्स का मतलब केवल इडियम्स चलना चाहिए। समझ में आ गया ये बात? तो इस तरीके से आपको लिखना है, ऐसे लिखेंगे तभी आपके लिए सही रहेगा। चलिए बोलिए मेरे साथ फटाफट, इसको 1 से लेके 6 तक लिखिए। पहले पहला लिखिएगा ब्रेक द न्यूज, स्टार्ट करिए। ब्रेक द न्यूज, ब्रेक द न्यूज। सेकेंड लिखा है अंडर क्लाउड, ये लाइन से लिखते चलेंगे, ठीक है। इसका हिंदी भी लिखना है, ध्यान रखिएगा, मैं हिंदी भी बताऊंगा आपको। एक बार लिख लो फिर हिंदी बताते चलेंगे, नहीं तो ऐसा होगा कि एक बार तुम्हारे लिए बताना पड़ेगा, एक बार इसके लिए, तो 10 बार बताना पड़ेगा। इससे बढ़िया कि एक बार आप लिख लीजिए, हिंदी के लिए आप आगे जगह छोड़ देना, फिर मैं हिंदी आपको बताते चलूंगा। यदि किसी को स्पेलिंग में दिक्कत आए तो प्लीज आप पूछ लीजिएगा, गलत नहीं लिखिएगा। नहीं समझ में आए 4 बार पूछ लेना भाई, गलत नहीं लिखना, बस ये ध्यान रखना, गलत नहीं लिखना है।
अंडर ए क्लाउड का हिंदी लिखो शक के दायरे में, शक के दायरे में। पहला, एक वर्ड को मैं 3 बार बोलूंगा, 3 बार के बाद 4th टाइम रिपीट नहीं करूंगा, ध्यान से सुन लीजिए। जब भी आपके क्वेश्चन में बेटा अंडर ए क्लाउड आए तो इसका हिंदी में अर्थ होता है शक के दायरे में, पहला। दूसरा लिखा है बेटा रेड लेटर डे, इसका मतलब होता है महत्वपूर्ण दिन। रेड लेटर डे का हिंदी में अर्थ होता है महत्वपूर्ण दिन, इंपॉर्टेंट डे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 इसी साल सीडीएस के पेपर में पूछा गया था ये क्वेश्चन। एट ए लॉस, एट ए लॉस का मतलब लिखिएगा निर्णय ना ले पाना। एट ए लॉस का हिंदी में अर्थ होता है निर्णय ना ले पाना। एट ए सी का मतलब होता है पहेली। एट ए सी का मतलब होता है पहेली। इसका एक और मतलब होता है वो भी सुनिएगा, इसका मतलब होता है दुविधा में पड़ना, दुविधा में पड़ना। एट ए सी। 5 नंबर क्वेश्चन है बेटा एप्पल ऑफ डिस्कर्ट, इसका हिंदी लिखिएगा झगड़े का कारण, झगड़े का कारण। 6 नंबर क्वेश्चन है बेटा बोन ऑफ कंटेंशन, इसका भी मतलब होता है झगड़े का कारण यानी मैटर ऑफ डिस्प्यूट। उम्मीद करता हूं कि मेरे भाई जो भी क्लास में बैठे हैं आपको ये 7 क्वेश्चन बिल्कुल याद हो गया होगा और आपको समझ में भी आया होगा। अगले क्लास की क्वेश्चंस की तरफ हम लोग मूव करते हैं, थोड़ा देखिएगा। चले, लिख रहे हैं अभी तक? चलिए फटाफट लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए बर्न ए होल इन वंस पॉकेट। ध्यान से सुनना बेटा, बर्न ए होल इन वंस पैकेट। प्लीज बोर्ड पे देखिए फिर लिखिएगा, एक बार देख लीजिए। सबसे पहला चीज हमें इसमें यह सीखना है, आप देखिए वन के साथ इसने किसका प्रयोग किया है? एपोस्ट्रोफी एस। किसका बेटा? एपोस्ट्रोफी एस कहा जाता है। देख लो इधर, बर्न ए होल इन वंस पॉकेट का मतलब होता है ज्यादा पैसे खर्च करना और बहुत तेजी से पैसे को खर्च करना, है ना। लिखिए इसका हिंदी होता है पैसा जल्दी खर्च करना, इसको हम बोलते हैं मनी स्पेंट क्विकली। देखिए एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं यहां पर, देखते हैं थोड़ा सा। 7 नंबर क्वेश्चन, अगर आपके पेपर में पूछता है बेटा बेड ऑफ रोजेस, ये क्वेश्चन आ जाए, और 8 नंबर क्वेश्चन है बेटा बेड ऑफ थॉर्न्स। 9 नंबर क्वेश्चन है बेटा कुक एंड बुल स्टोरी, कुक एंड बुल स्टोरी। 10 नंबर क्वेश्चन है आपका अ फीस आउट ऑफ वाटर, ए फीस आउट ऑफ वाटर। और 11 नंबर क्वेश्चन है अ गिफ्ट ऑफ द गेप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिस वन, अ गिफ्ट ऑफ द गेप। 12 नंबर क्वेश्चन है एन एप्पल पाई ऑर्डर, एन एप्पल पाई ऑर्डर। चलिए जी पहले इन क्वेश्चंस को अपन देखते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। याद करने का तरीका पहले सुनिए उसके बाद लिखिएगा, प्लीज थोड़ा टाइम दीजिए। बेड ऑफ रोज का मतलब है ये आपका बिस्तर है, इस बिस्तर पे गुलाब ही गुलाब बिछा दिया जाए तो बताइए सुविधाजनक होगा या असुविधाजनक होगा? सुविधाजनक होगा। तो सुविधाजनक होगा तो इसको अंग्रेजी में बोलते हैं हम कंफर्टेबल। बोलो क्या बोलेंगे? कंफर्टेबल।
सुविधाजनक। अब सुनो सुनो, हंसी आ रही है, ये हंसी को चेंज करते हैं। वो जो गुलाब का फूल है ना, वो सूख गया, तो सूखने के बाद बोलो क्या बनेगा? कांटा। अब बताओ सुविधाजनक की असुविधाजनक? असुविधाजनक। तो इसका हो गया बेटा अनकंफर्टेबल। बोलो क्या हो जाएगा इसका? अनकंफर्टेबल हो जाएगा। अच्छा, सूखने नहीं देगा क्या उसको? सूख जाएगा यार। चलिए ये देखो, ये भी इंटरेस्टिंग है। इधर सुनो, ये कोक का मतलब क्या होता है? कोक मतलब होता है मुर्गा, और बुल मतलब होता है सांड। तो मुर्गे और सांड की क्या कर रहा है? कहानी सुना रहा है। इसका मतलब बताओ कैसी कहानी हो सकती है? झूठी कहानी। कैसी कहानी? झूठी कहानी। इसको हम लिखेंगे बेटा फॉल्स स्टोरी। फॉल्स स्टोरी, याद रखना। ये देखो, फिश आउट ऑफ वाटर, मछली को अगर पानी से बाहर निकाल दोगे तो क्या होगा उसके लिए? मर जाएगी। इसका मतलब वो जिंदा नहीं रहेगी। इसका मतलब उसके लिए उसकी लाइफ कैसी लाइफ हो जाएगी? अनकंफर्टेबल लाइफ हो जाएगा, असुविधाजनक हो जाएगा। ए गिफ्ट ऑफ द गेप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। देखो बेटा, ये गैप से गब्बर को याद रखो। किसको याद रखोगे? गब्बर। गब्बर के पास क्या था? बोलने की कला। कैसे? उस समय का डायलॉग, कितने आदमी थी। तुम्हें भी पता है ना ये डायलॉग कितना फेमस है। इसका मतलब होता है बेटा बोलने की कला। तो बोलने की कला को हम बोलते हैं बेटा टैलेंट ऑफ स्पीकिंग। टैलेंट ऑफ स्पीकिंग बोलते हैं, बोलने की कला। एन एप्पल पाई ऑर्डर, देखो बेटा पाई ऑर्डर लिखा है। पाई ऑर्डर, इसका मतलब होता है व्यवस्थित क्रम में। तो व्यवस्थित क्रम में के लिए बोलते हैं इन ए परफेक्ट ऑर्डर। इन ए परफेक्ट ऑर्डर। फटाफट लिख लीजिए, राइट फास्ट। पहले आप लिखेंगे, हिंदी यहां लिखना है इसके आगे। हम भी तो देखें तुम्हें इंग्लिश कैसे नहीं आ रही है। पूरे सीजीएल का एक एक क्वेश्चन क्लास में करा देंगे, एक एक क्वेश्चंस। घर पे आप थोड़ा सा समय दीजिए, थोड़ा सा पढ़िए, आपका जो भी कंटेंट है वो अच्छा हो जाएगा। नहीं पढ़ोगे तो भाई कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता है। पढ़ना तो तुम्हें ही पड़ेगा। मेरा काम है तुम्हें अच्छे से पढ़ाना। ठीक, लिख लिए? लिखो। ग्रामर में हम लोगों का बेटा कौन सा टॉपिक चल रहा है? नरेशन चल रहा है। नरेशंस में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है? इंट्रोगेटिव हो गया है, ऑप्टेटिव हो गया, इम्परेटिव हो गया, एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी नहीं हुआ है? हो गया है। अच्छा, अब क्या करना है? अब क्वेश्चन करना है। चलो कल कराएंगे क्वेश्चन, अभी अपन मिक्स क्वेश्चंस करते हैं। एब्सेंट बच्चे जो जो एब्सेंट हुए हैं वो उनकी गलती है कि नहीं जी? हमने तो अपने तरफ से पढ़ाया है सब, आप रोज आइए। चलिए पहला लिखिए, बेड ऑफ रोजेस लिखो। लिखो बेटा बेड ऑफ रोजेस, सुविधाजनक। सुविधाजनक, बेड ऑफ रोजेस। हिंदी लिखिए, कंफर्टेबल, सुविधाजनक। बेड ऑफ थॉर्न्स, असुविधाजनक। कॉक एंड बुल स्टोरी लिखिए, मनगढ़ंत कहानी यानी झूठी कहानी। झूठी कहानी। अनकंफर्टेबल आ गया, फिर से लिखिए असुविधाजनक। असुविधाजनक। गिफ्ट ऑफ द गेव लिखो, बोलने की कला। बोलने की कला। बोलने की कला। इडियम्स के मैंने 800 क्वेश्चन का पेपर तैयार किया है आप लोगों के लिए। पहले मैं पढ़ाऊंगा और उसके बाद आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग सारा क्वेश्चन कराऊंगा। बात समझ में आ गया? तो अपन कम से कम 300 क्वेश्चन 400 क्वेश्चन अपन सीख लेंगे, उसके बाद अपन क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस, और बहुत शानदार तरीके से।
एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब लिखो बेटा व्यवस्थित क्रम में, व्यवस्थित क्रम में, व्यवस्थित क्रम में। चलिए, तो ये सवाल हमारा हो चुका है। हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा देखते हैं। ऐसा कोई स्टूडेंट जो लिख रहा हो? चलिए लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, ब्यूरी द हैटचेट। ब्यूरी द हैटचेट का मतलब होता है झगड़ा मिटाना। ब्यूरी द हैटचेट का मतलब होता है झगड़ा मिटाना। एक क्वेश्चन लिखेंगे बेटा, जितना नंबर भी चल रहा है, नंबर मुझे एक बार बता दो कितना चल रहा था? 15। ओके, थैंक यू माय डियर। लिखो एट द 11th आवर, मेडन स्पीच बाय फीट्स एंड स्टार्ट्स। क्वेश्चन लिखते चलेंगे साहब। इन हाई स्पिरिट्स, ए व्हाइट एलिफेंट एक बात बताओ मेरे भाई, माना कि 13 चल रहा था, एक बार 13 ही लिख लो, क्या गड़बड़ है बताओ? सो दिस इज नॉट द मेन थिंग टू टॉक अबाउट। ये बात करने के लिए सही चीज नहीं है कि 13 चल रहा है या 14 चल रहा है। द थिंग इज कि तुम पढ़ क्या रहे हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दो ज्यादा हो जाएंगे, दो कम हो जाएंगे यार। अगर मैंने 200 बोला है तो 210 हो जाएगा। सो डोंट टॉक नॉनसेंस वाला बात मत किया करो कि 13 चल रहा है या 14 चल रहा है। ये सब क्लास 5 6 के स्टूडेंट नहीं है। यू आर नॉट अ स्टूडेंट ऑफ 5 और 6। इस तरह की बातें करेंगे आप। चलिए इसका ये देखिए पहले इतने क्वेश्चंस को, फिर आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन है ब्यूरी द हैटचेट। ब्यूरी द हैटचेट इसका मतलब होता है बेटा झगड़ा मिटाना। झगड़ा मिटाना, झगड़ा मिटाने का मतलब होता है मेक द पीस। मेक द पीस, इसका ये मतलब होता है। इसको 15 की जगह 13 लिख लीजिए, क्या दिक्कत है? 1 लिख लीजिए। भाई इंपॉर्टेंट ये है कि एट द 11th आवर आपको समझ में आना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है। एम आई राइट? देखिए, एट द 11th आवर का मतलब होता है बेटा अंतिम क्षण। इसको हम बोलते हैं एट द लास्ट मोमेंट। एट द लास्ट मोमेंट। मेडन स्पीच, कभी सुना है आपने मेडन स्पीच? एनीवन इन दिस क्लास? मेडन स्पीच, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एसएससी, which has been asked several time in exams। बहुत बार पूछा है। मेडन स्पीच का मतलब होता है पहला भाषण। इसको बोलते हैं फर्स्ट स्पीच। फर्स्ट स्पीच माय डियर, मेडन स्पीच। बाय फीट एंड स्टार्ट, आप लोगों में से कई स्टूडेंट ऐसे हैं बाय फीट एंड स्टार्ट। सर कैसे? कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं। जैसे एक भाई तो यही है जो आगे बैठा है, क्या नाम है आपका? हाँ, योगेश, योगेश सिंह शेखावत। ये बिल्कुल इन पे ये सूट बैठता है एकदम एक नंबर। जब से इन्होंने ज्वाइनिंग ली है, मुझे लगता है कि मुश्किल से इन्होंने 10 क्लास लिए होंगे। 5 हैं, 20 क्लास। हाँ देखिए कितना अच्छा बात है, आप गिनते भी हैं, गिनते भी हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो भाई फीस तो आपने पूरी दे रखी है ना, या फीस भी 20 वाला ही दिया है?
चलो मैं मजाक कर रहा हूँ जस्ट। देखो मैं दिल का सच्चा इंसान हूँ यार, इसलिए मैं आपकी केयर करता हूँ। कहने का मतलब ये है, मेरा क्या जा रहा है कि तुम आओ चाहे मत आओ, इम्पोर्टेंट मैं तो एक बच्चा भी रहेगा तो भी उतना ही पैसा लूंगा पढ़ाने का, और पूरा बैठा रहेगा तो भी मैं उतना ही पैसा लूंगा। इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपने फीस दे रखा है तो आप रोज आइए पढ़िए, ये आपके लिए फायदा होगा। और मैं किसी भी नए स्टूडेंट जो बैठे मैं उनको भी बता दूं, आप मेरे क्लास में केवल 10 दिन अगर रेगुलर बैठ जाएंगे ना, और अगर आपकी इंग्लिश का लेवल यहाँ है, तो मैं प्रॉमिस करता हूं कि आपका लेवल इंप्रूव हो जाएगा। इट्स माय प्रॉमिस। लेकिन आपको रेगुलर आना पड़ेगा। अगर रेगुलर नहीं है तो भैया ये मेरी गलती नहीं है, आपकी गलती है। क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा फिट एंड स्टार्ट, तो बताओ नियमित रूप से कि अनियमित रूप से? अनियमित ना, तो इसका आंसर हो जाएगा इरेगुलर। अब मैं तुम लोगों में से बहुत लोगों से पूछूं इरेगुलर का स्पेलिंग बताओ, हाँ? तो अब देखो, तो नहीं आता है ना, तो ऐसे सीखो मेरे से, पहले रेगुलर लिख लो, नहीं आ रहा है तो हो गया रेगुलर। अब इसमें आई और आर लगा दो, हो गया इरेगुलर। तो भाई क्लास क्यों ज्वाइन किया जाता है? सीखने के लिए। ऑफलाइन क्यों पढ़ते हैं हम, ऑनलाइन क्यों नहीं पढ़ सकते? ऑनलाइन पढ़ लो ना, मेरा कोर्स बहुत सस्ता है। हाँ बहुत सस्ता है, घर बैठे 1 रुपया में, 1 रुपया में पूरी एसएससी पढ़ा दूंगा। बस घर पे बैठ के पढ़ लो। इधर देखो, हाई स्पिरिट्स, हाई स्पिरिट्स का मतलब होता है उत्साह से भरा, फुल ऑफ, ये व्हाइट एलिफेंट। अब बताओ व्हाइट एलिफेंट, महंगा हाथी नहीं मेरे भाई महंगा और बेकार। चलो लिखो कॉस्टली, कॉस्टली एंड यूजलेस, कॉस्टली एंड यूजलेस, कॉस्टली एंड यूजलेस। आउट एंड आउट, आउट एंड आउट का मतलब होता है पूर्ण रूप से, इसको बोलते हैं कंप्लीटली। और इन्स एंड आउट का मतलब होता है फुल डिटेल, फुल डिटेल्स, फुल डिटेल्स। अब इसका हिंदी लिखेंगे हम लोग, आप पहले लिख लीजिए अच्छे से, नोट्स बना लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम। इस क्लास में आपको दो चीज सबसे रेलिवेंट मिलता है। पहला, कंटेंट बिल्कुल अपडेट, यानी 2024 में अगर नाउन से कोई क्वेश्चन आया है तो वो तुम्हारे क्लास में आ जाएगा। मैं इतनी मेहनत करता हूं अपने स्टूडेंटों के लिए, ये बात ध्यान रखना। दूसरा, तुम्हारा कोर्स बिल्कुल टाइम पे खत्म होना, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मान लो कि तुम पढ़ रहे हो और कोर्स बहुत लंबा चल रहा है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर नाउन को खत्म करने में 5 दिन लग रहा है और तुम उसको 20 दिन नाउन ही पढ़ा रहे हो, तो क्या ये इंपॉर्टेंट है? क्या इंपॉर्टेंट नहीं है ये? क्या बढ़िया है? क्या एक्स्ट्रा नॉलेज मिल रहा है? नाउन का मतलब नाउन ही होता है, उसमें क्या एक्स्ट्रा नॉलेज लेगा चलो लिखो, पहला एट द 11th आवर का मतलब होता है अंतिम क्षण, अंतिम क्षण, अंतिम क्षण। मेडन स्पीच का मतलब लिखो पहला भाषण, पहला भाषण, फर्स्ट स्पीच। बाय फीट एंड स्टार्ट का मतलब लिखो अनियमित रूप से, अनियमित रूप से, अनियमित रूप से। इन हाई स्पिरिट्स का मतलब लिखो उत्साह से भरा, उत्साह से भरा। व्हाइट एलिफेंट का मतलब लिखो महंगा और बेकार, महंगा और बेकार, कॉस्टली एंड यूजलेस। आउट एंड आउट का मतलब लिखिए पूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से, कंप्लीटली, पूर्ण रूप से। इन्स एंड आउट का मतलब होता है फुल डिटेल, पूरी जानकारी।
जैसे तुमने अपने पिताजी से बोला, इसने अपने पिताजी से बोला, तुम ही बोलोगे फिर, तुमने पूछा है तो तुम पे ही देंगे ना। इसने अपने पिताजी से बोला, भाई साहब सुनो, इसने पिताजी से बोला कि पिताजी मुझे चाहिए, चाहिए जो आगे बता रहा हूं, सुनो, इसने क्या बोला, इसने बोला चाहिए, पिताजी ने बोला क्या चाहिए बेटा, बोला नहीं चाहिए, अरे क्या चाहिए ये बता, तो इसने बोला कि पिताजी मुझे एलिफेंट चाहिए। कैसी, पिताजी मुझे व्हाइट एलिफेंट चाहिए। पिताजी ने बोला ब्लैक से काम चला। व्हाइट, व्हाइट एलिफेंट तो है, वो कहाँ मिलती है, थाईलैंड में मिलती है, थाईलैंड, जीके पढ़ते हो ना, थाईलैंड में मिलती है। तो व्हाइट एलिफेंट अगर हम कहीं से लेकर आए इंडिया में, तो बताओ वो पहले तो कॉस्टली होगा और फिर वो हमारे लिए यूजलेस हो जाएगा। तो इसलिए व्हाइट एलिफेंट का मतलब होता है कॉस्टली एंड यूजलेस कंटेंट। नेक्स्ट लिखो, बिसाइड वन सेल्फ, बिसाइड्स वन सेल्फ, चलिए क्वेश्चन लिखते चलिएगा आगे, जितने नंबर भी चल रहे हैं। जितने नंबर भी चल रहे हैं भाई लिखते चलिएगा। लिखो, फ्लॉगिंग ए डेड हॉर्स, फ्लॉगिंग ए डेड हॉर्स, लुक डाउन अपॉन, लुक डाउन अपॉन, फेस द म्यूजिक, फेल फॉल ऑफ, ऑन द कार्ड्स, गिवन अप। चलिए, तो ये कुछ है एडियम्स, इसको आप लिखिए पहले, और उसके बाद इनमें से कितने हैं जो आपने पहले सुन रखा है, हाउ मेनी? तीसरा वाला, बताओ क्या मतलब होता है? हाँ, ये निकालेगा तो सीजीएल का पेपर है। एक तो बातें कम क्या करो क्लास में, सबसे पहली बात तो ये। चलो इधर लिखो, देखो इधर, इधर देखो, अरे व्हाइट एलिफेंट देखो इधर, फ्लोगिंग ए डेड हॉर्स, देखो हॉर्स का मतलब क्या होता है, देखो वोकेब को ऐसे पढ़ोगे तो ही याद होगा, इसमें सीरियस होने की जरूरत है नहीं। भाई ग्रामर में मैं सीरियस होके पढ़ाता हूँ कि नहीं पढ़ाता, तो वोकेब में भाई सीरियस होने की कोई जरूरत नहीं है। सीरियस हो गए तो फिर याद ही नहीं होगा, इतने सारे वोकेब है। तो इधर देखो, बोलो ये क्या लिखा हुआ है? अरे घोड़ा। क्या है? घोड़ा, ऐसे बोलने में क्या शर्मा रहा है? कैसा घोड़ा? मरा हुआ घोड़ा। मरे हुए घोड़े को क्या कर रहा है तू? क्या कर रहा है बता, मरे हुए घोड़े को क्या कर रहा है? उसको उठा रहा है। मरा हुआ घोड़ा कभी, हाँ हाँ, क्या कह रहा है? सुनो, मरे हुए घोड़े को उठा रहा है ये जानबूझ के, उठेगा क्या? वो तो मर चुका है भाई। इसका मतलब ये हुआ, देखो इधर प्लीज, तुम्हें ऑप्शन करने में आसानी होगा। इसका मतलब हुआ वेस्टिंग, वेस्टिंग टाइम, वेस्टिंग टाइम मतलब अपने समय को बर्बाद करना। लिखो बेटा, एक एक इडियम्स याद करा दूंगा यार, मरे हुए घोड़े को उठा रहा है, वेस्टिंग टाइम कर रहा है।
अच्छा, गिफ्ट ऑफ द गेब, गेब का मतलब क्या होता है बताओ? गब्बर। गब्बर के पास क्या था? बोलने की कला। कोक एंड बुल स्टोरी, तो कोक मतलब मुर्गा और बुल मतलब सांड। अब मुर्गे और सांड की कोई कहानी होती है क्या? मतलब झूठी कहानी बता रहा है। ऐसे याद करना है। देखो भाई, थोड़ा सा आपको इंटरेस्टिंग होना पड़ेगा वोकैब को लेकर, नहीं तो ऐसे इंसान पढ़ा ही नहीं पाएगा, इतना सारा वोकैब है। कल मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा था, सुनो इधर, एक बच्चे का कमेंट आया मेरे पास, ऐसे पूछ रहा है कि सर सीजीएल में वोकैब कहाँ से आता है? मैंने बोला मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दो। बोला सर ऐसे क्यों बोल रहा है? मैंने बोला यार सीजीएल ने कभी लिखा है क्या कि इस किताब को पढ़ लेना यहाँ से वोकैब आ जाएगा? लिखा है क्या? नहीं लिखा है ना। और दिल्ली में जो भी टीचर अभी इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, मेरा उनसे भी, देखो भैया ऑनलाइन देखने वाले सुन लो, अगर मेरी आवाज तुम तक जा रही है तो ध्यान से सुनो। जो भी टीचर ये बोलता है ना कि मैं तुम्हें वोकेब 100% करा दूंगा, 100% वो टीचर को कुछ भी नहीं आता। क्योंकि वोकेब बहुत ज्यादा है मेरे भाई, रियल बता रहे हैं आपसे। अगर 1 मिनट के लिए बात सोचना, मैं जो बोलने जा रहा हूं मेरी बात समझ के देखो। तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है कि सर यहां पर तो ऑलरेडी लिखा हुआ है ना, बिसाइड वन सेल्फ, और इसको देख के मैंने बता दिया कि अत्यधिक महसूस करना। या टीचर वो होता है जो क्वेश्चंस दे दे और उस वाले बोर्ड पे पढ़ा दे, वहां पे व्हाइट बोर्ड पे, उसको मैं टीचर मानता हूं। ये कौन सा टीचर है? इस ऑलरेडी लिखा हुआ है, तुम पढ़ रहे हो इसको। अरे तो मैं अपने लिए भी कह रहा हूं। तो वोकेब ऐसी नहीं है कि कोई टीचर इस तरह से, तुम ऑनलाइन पढ़ाने वाले टीचर के पास कितना नॉलेज है? अगर उसको ज्यादा नॉलेज है तो फिर सामना सामनी करे, आ जाओ, तब माने ना। क्या करते हैं, पूरा कंटेंट उनके सामने यहाँ पर है, ऑलरेडी नाउन का पूरा कंटेंट लिख रखा है, तो देख के पढ़ना ही तो है। और क्या करना है? प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगता, ये बात तो यहां लिखा हुआ है, लिखे हुए चीज को तुम पढ़ा रहे हो देख के। फिर तुम किस तरह का टीचर हो? टीचर हो तो सामने आओ, इस बोर्ड पे पढ़ा के दिखाओ, तब हम तुम्हें मान जाएंगे टीचर। और एक एक करना है तो मेरे साथ कर लो। मैं वोकेब अभी उस बोर्ड पे पढ़ा दूंगा, 1 घंटा पूरा लगातार वोकेब, बिना किसी नोट्स को देखे हुए। ये बात होती है। ताली मत बजा इधर देख, ये ऑनलाइन चल रहा है इसलिए बोल दिया मैंने। हाँ, जोश में नहीं, कल ऑनलाइन में मैंने यही बात बोल दी। इधर देखो, लुक डाउन अपॉन का मतलब समझो इधर। लुक डाउन अपॉन क्या है? किसी को नीचा दिखाना, किसी को अपमान करना। लिखो, नीचा दिखाना या अपमान करना। नीचा दिखाना, अपमान करना, इसका इंग्लिश क्या बनेगा बताओ? किसी को नीचा दिखाना या किसी को अपमान करने को इंग्लिश में क्या बोलोगे? ह्यूमिलिएट। देखो तो कितनी अच्छी है। और बोलो, इसको मैंने कब पढ़ाया था ना ये वर्ड पहले भी, ह्यूमिलिएट वर्ड सिनोनिम्स में पढ़ाया था, ह्यूमिलिएट। तुम तो है बेटा व्हाइट एलिफेंट एक नंबर का। ह्यूमिलिएट का मतलब होता है किसी को परेशान करना। एम्बेरस भी बोल सकते हैं, एम्बेरस। हाँ हाँ, एम्बेरस। ठीक है, अब देखो, अब आराम से पढ़ लो। अब मैं 2-4 वर्ड और पूछ रहा हूं, इधर देखना, बोर्ड पे देखना, नजरें इधर उधर नहीं जानी चाहिए। इधर देखो, देखो मेरी तरफ देखो। अगर मान लो तुम्हारे पेपर में आ गया बेटा लुक इनटू, फटाफट बताओ, जल्दी बताओ। लिखो लुक इनटू, जांच पड़ताल करना। लिखो लुक इनटू, जांच पड़ताल करना, इन्वेस्टिगेट करना। हाँ, इसीलिए तो व्हाइट एलिफेंट नहीं बोला इस बार, इन्वेस्टिगेट। नहीं नहीं, मैं सबकी बड़ाई करता हूं यार। इन्वेस्टिगेट, लुक इनटू का मतलब होता है बेटा इन्वेस्टिगेट करना, यानी जांच पड़ताल करना, ध्यान रखना। और मैं कल पूछूंगा, बताओ लुक डाउन अपॉन मतलब क्या होता है? किसी को नीचा दिखाना, किसी का अपमान करना। देखो बेटा इधर, अगर मैं आपसे पूछूं लुक आफ्टर, फटाफट बताओ, लुक आफ्टर, जल्दी बताओ। हाँ बिल्कुल सही, देखभाल करना। अपने माता पिता का क्या करना चाहिए? देखभाल। लिखो बेटा लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना। देखभाल करने को बोलते हैं टू टेक केयर ऑफ, टू टेक केयर ऑफ, टू टेक केयर ऑफ। लिखते चलना, टू टेक केयर ऑफ। वोकेब का किंग बना देंगे तुम लोगों को, ऐसे थोड़ी है। इधर देखो,
लुक अप, बताओ जल्दी, लुक अप, बोलो बेटा लुक अप। नहीं आता तो नहीं आता तो मेरी तरफ देख लो। किसी शब्द को डिक्शनरी में तलाश करना, लिखो, किसी शब्द को डिक्शनरी में तलाश करना, टू सर्च वर्ड इन अ डिक्शनरी। किसी शब्द को डिक्शनरी में तलाश करना, टू सर्च वर्ड इन ए डिक्शनरी। किसी शब्द को डिक्शनरी में तलाश करना, 3 बार बोल दिया मेरे भाइयों, इतने प्रेम से पढ़ा रहा हूं, ध्यान रखना। वोकेब एसएससी में जो भी वोकेब आएगा ना, सब इस बोर्ड पे पढ़ा दूंगा। इधर देखो, लुक फॉर, लिखो बेटा लुक फॉर, बताओ जल्दी से, लुक फॉर। किसी पर्सन, किसी व्यक्ति या वस्तु को तलाश करना, लिखो, किसी व्यक्ति या वस्तु को तलाश करना, किसी व्यक्ति या किसी वस्तु को तलाश करना। एग्जाम्पल देखो, आई एम लुकिंग फॉर माई ब्रदर, मैं अपने भाई का तलाश कर रहा हूं। सर आई एम लुकिंग फॉर जॉब, मैं जॉब का तलाश कर रहा हूं। लुक अप दिस वर्ड इन अ डिक्शनरी, लुक अप दिस वर्ड इन अ डिक्शनरी। इस शब्द को डिक्शनरी में देख लीजिए, मुझे नहीं आता इसका मतलब क्या होता है। लुक के साथ अप आएगा, बात समझ में आया मेरे भाई? चलो एक बार सभी टीम एक साथ बोलेगी, बोलो बेटा लुक इनटू मतलब क्या होता है? इन्वेस्टिगेट। लुक आफ्टर मतलब क्या होता है? टेक केयर ऑफ। और लुक अप का मतलब क्या होता है? टू सर्च वर्ड इन अ डिक्शनरी। बोलो मेरे भाई, जितना बोलोगे वोकेब सीख जाओगे, नहीं बोलोगे वोकेब नहीं आएगा। लुक फॉर मतलब किसको तलाश करना? किसी पर्सन को नहीं तो किसी वस्तु को। बोलो याद हुआ कि नहीं? अब बिना देख के बोलना है, इधर देखो मेरी तरफ, बोलो बेटा। पहला, लुक आफ्टर मतलब क्या होता है? देखभाल करना। लुक इनटू मतलब क्या होता है? जांच पड़ताल करना। अच्छा बोलो, लुक डाउन अपॉन मतलब क्या होता है? लुक डाउन, नीचा दिखाना। लुक डाउन अपॉन मतलब नीचा दिखाना। समझ में आ गया यहां तक? कोई दिक्कत है भाई मेरे? अच्छा, अब एक और वर्ड देख लो। अगर मैं बोलूं बेटा लुक एट, लिखो नेक्स्ट वर्ड लुक एट। लुक एट, जैसे कोई भाई मेरा लास्ट में बैठा है और मैं पूछूं कि भाई मेरे लुक एट द बोर्ड, तो लुक एट का मतलब होता है देखना। लिखो बेटा लुक एट मतलब देखना। लुक एट का मतलब देखना। चलिए एक और वर्ड देखिए, लिखो लुक लाइक। लुक लाइक, लिखो किसी के जैसा दिखना। किसी के जैसा दिखना। लुक लाइक मतलब होता है बेटा किसी के जैसा दिखना। किसी के जैसा दिखने को इंग्लिश में रिजेंबल कहते हैं बेटा, याद रखिएगा, रिजेंबल। रिजेंबल, किसी के जैसा दिखना, रिजेंबल। लुक थ्रू। लुक थ्रू का मतलब होता है बेटा दोहराना। दोहराना का इंग्लिश होता है टू रिवाइज। किसी चीज को बेटा रिवाइज करना, लुक थ्रू। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि भैया लुक थ्रू द बुक या गो थ्रू द बुक्स, इसका मतलब होता है किसी चीज को दोहराना, रिवाइज करना। अब मैं दोबारा आपसे एक एक करके पूछूंगा, मुझे बताना है, सभी स्टूडेंट बताएंगे। हमने कहानी कहां से चालू की थी? 2 नंबर से। लुक डाउन अपॉन का मतलब बेटा क्या होता है? ह्यूमिलिएट का क्या मतलब होता है? किसी को अपमान करना, नीचा दिखाना, परेशान करना। समझ में आ गया बेटा? नहीं भूलोगे ना? भूल जाओ तो लुक डाउन। लुक डाउन, डाउन किसी को डाउन करना मतलब नीचा दिखाना। याद हो गया? ओके। लुक के साथ मैंने क्या लगाया? इनटू। लिक इनटू मतलब इन्वेस्टिगेट करना, जांच पड़ताल करना। लुक आफ्टर मतलब बेटा, बहुत बढ़िया, लुक अप का मतलब सर्च करना। क्या सर्च करना? शब्द को डिक्शनरी में सर्च करना। लुक फॉर मतलब सर्च करना, किसको? वस्तु या व्यक्ति को सर्च करना। बेटा लुक एट का मतलब देखना। लुक लाइक मतलब रिजेंबल। और लुक थ्रू मतलब रिवाइज करना। बोलो यहां तक समझ में आया या नहीं आया? पक्का आ गया? वेरी गुड। लाइक सब्सक्राइब कर देना। इधर देखो, फेस द म्यूजिक।
लिखो फेस द म्यूजिक, फेस द म्यूजिक, इसका हिंदी लिखो सबसे पहले, कठिनाई का सामना करना। फेस द म्यूजिक का मतलब, फेस का मतलब होता है सामना करना, किसका? कठिनाई का सामना करना। फेस द म्यूजिक का मतलब होता है बेटा कठिनाई का सामना करना। इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? लिखो फेस द डिफिकल्टीज, फेस द डिफिकल्टीज, फेस द डिफिकल्टीज, फेस द डिफिकल्टीज। मैंने कैसे बोला था इडियम्स लिखने के लिए? कितने पन्ने छोड़ने हैं? 5। अपने तरफ से 2 और बढ़ा देना, 7 पन्ने छोड़ देना है, ठीक है? और पूरे कंटेंट एक साथ पढ़ाएंगे इडियम्स वाले। फिर इसके बाद नंबर आएगा बेटा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का, पूरा कराऊंगा, ध्यान रखना। तुम्हारी कोई शिकायत नहीं रहने दूंगा कि सर आपने ये नहीं पढ़ाया। ये देखो बेटा, फेल फॉल ऑफ, फेल फॉल ऑफ का मतलब होता है किसी का विरोध करना, किसी का विरोध करना, विरोध करना, इसका मतलब किसी से झगड़ा करना है ना, विरोध करना। इसका वर्ड लिखिएगा बेटा क्वारेल्ड विथ, क्वारेल्ड विथ, क्वारेल्ड विथ, क्वारेल्ड मतलब झगड़ा करना होता है, विरोध करना मतलब झगड़ा करना। अगर आप मेरा विरोध कर रहे हैं इसका मतलब आप मुझसे झगड़ा कर रहे हैं, समझे? ऑन द कार्ड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑन द कार्ड्स मतलब लिखो निश्चित रूप से, ऑन द कार्ड्स का मतलब होता है बेटा निश्चित रूप से, निश्चित रूप से, निश्चित रूप से को बोलते हैं बेटा डेफिनेटली, डेफिनेटली, स्पेलिंग गलत मत लिखना मेरे भाइयों, डेफिनेटली, डेफिनेटली। अगला वर्ड लास्ट वर्ड है, अंत बला तो सब बला। अगला वर्ड है गिवन अप, गिवन अप, गिवन अप का मतलब होता है त्यागना या छोड़ना, हार मान लेना एक तरह से। लिखिए त्यागना, छोड़ना, हार मान लेना, तीनों लिखो, त्यागना, छोड़ना, हार मान लेना, गिवन अप, त्यागना, छोड़ना, हार मान लेना। अब बोर्ड पे देखो प्लीज, बोर्ड पे देखिएगा मेरे भाई, बोर्ड पे देखना सभी लोग, देखिए त्यागना, छोड़ना, हार मान लेना। इसके लिए पहला वर्ड लिखो आप लोग अपने कॉपी में एवेंडन, दूसरा लिखो एब्डिकेट, एब्डिकेट का मतलब होता है किसी पद को त्यागना। लिखो बेटा रेलिंक्विश, लिखो बेटा रिनाउंस, लिखो फोर्सेक, लिखो बेटा लीव, एक वर्ड है बेटा सरेंडर, सरेंडर करना। गिवन अप। तुम्हारा कंटेंट इतना बढ़िया होना चाहिए कि तुम्हारा जो कॉपी देखे वो तुमसे पूछने पे मजबूर हो जाए कि किसने पढ़ाया है तुम्हें, है ना जी? गलत कह रहा हूं क्या? ऐसा होना चाहिए। रिपीट करोगे? चलो जल्दी बोलो, पहला क्या है? एबेंडन, दूसरा, तीसरा